दैनिक पाठ योजना कक्षा 6 विषय गणित कालांश जिस भी दिन आप पढ़ा रहे हो उस वो क्लास दिनांक प्रकरण वर्ग का परिमाप जिसको हमें अंडरलाइन करना है अवधि 30 मिनट और उसके बाद विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या आप लोग टीचिंग जो भी आप शिक्षण कार्य करवा रहे हो वो आपको वहाँ विद्यालय लिखना है। जिसके बाद शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। पहला उद्देश्य ज्ञान जिसमें विद्यार्थी वर्ग की आकृति का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग के परिमाप का सूत्र बता सकेंगे। उसके बाद दूसरा अवबोध विद्यार्थी आयत व वर्ग की आकृतियों में परस्पर तुलना कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग के परिमाप की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग विद्यार्थी वर्ग के परिमाप के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग के परिमाप से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल विद्यार्थी वर्ग के परिमाप को सरलता एवं शीघ्रता से ज्ञात कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग के परिमाप की गणना शुद्धता से कर सकेंगे। और उसके बाद पांचवा अभिरुचि जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, विद्यार्थी वर्ग के परिमाप के बारे में अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। दूसरा जिसमें विद्यार्थी वर्ग के परिमाप से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवर्ती विद्यार्थियों का आयत के परिमाप से संबंधित प्रश्नों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। और उसके बाद विद्यार्थी पूर्व ज्ञान क्या रखते हैं जिसमें विद्यार्थी रेखांकन के बारे में जानते हैं, विद्यार्थी वर्ग की आकृति के बारे में जानते हैं, विद्यार्थी चतुर्भुज के बारे में जानते हैं, शिक्षण विधि एवं प्रविधि आगमन निगमन विधि, सहायक सामग्री चार्ट ब्लैक बोर्ड संकेतक आदि। और उसके बाद आपको प्रस्तावना जिसमें आपको इस प्रकार कुछ कॉलम बनाने जिसमें पहला कर्म संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं यदि वहाँ छात्राध्यापिका क्रियाएं यदि महिला है तो विद्यार्थी क्रियाएं एवं श्यामपट्ट कार्य। और उसके बाद श्यामपट्ट पर बनी आकृति दिखाकर प्रश्न पूछते हो। जो श्यामपट्ट कार्य में जो आकृति बनी हुई है वो बोर्ड पर बनानी है एवं प्रश्न पूछने जिसमें यह आकृति किस चतुर्भुज की है। वर्ग इस वर्ग की भुजाओं के नाम बताइए जिसमें ए बी भुजाएं, बी सी सी डी और डी ए। वर्ग से आप क्या समझते हैं? चारों भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिनकी सभी भुजाएं एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चौथा सवाल जिसमें किसी वर्ग के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है? यह समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद हम जो छात्राध्यापक होगा वो उद्देश्य कथन करेगा। आज हम वर्ग के परिमाप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार प्रस्तुतिकरण में इस प्रकार कॉलम बनाने। ये आमने सामने के 2 पेज होंगे जिसमें पहला शिक्षण बिंदु एवं विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। जिसमें पहला ऑप्शन है वर्ग के परिमाप, पहला शिक्षण बिंदु है वर्ग के परिमाप के सूत्र की स्थापना जिसमें विकासात्मक प्रश्न चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए जो सहायक सामग्री में चार्ट बना हुआ है वो आपको बना के वो कक्षा में लेके जाना है। जैसे निम्न वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है जो 5 5 5 और 5 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं। उसके बाद आपको ये विकासात्मक प्रश्न पूछने चार्ट दिखाकर। वर्ग ए बी सी डी में भुजा ए बी की लंबाई कितनी है? ए बी की भुजा की लंबाई विद्यार्थी बताएंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दूसरा सवाल पूछना है भुजा बी सी की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। भुजा सी डी की लंबाई कितनी है? वो भी 5 सेंटीमीटर। भुजा डी ए की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यदि हम इस वर्ग के चारों ओर एक चक्कर लगाएं तो कितनी दूरी तय करेंगे? इन भुजाओं को सबों को जोड़ देंगे तो इनका उत्तर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अतः वर्ग का परिमाप कितना होगा? निरुत्तर रहेंगे। और उसके बाद आपको ये सभी क्रियाएं श्यामपट्ट पर करनी है जिसका एक बोर्ड और वाइट पेन की सहायता से आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखना है। इस प्रकार फिर छात्राध्यापक कथन करेंगे वर्ग का परिमाप वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है जिसमें वर्ग का परिमाप है ए प्लस बी भुजा प्लस बी सी भुजा एवं प्लस सी डी भुजा और डी ए भुजा। इस प्रकार ये सभी लंबाई चारों लंबाई हैं भुजाओं की, तो इनको हम लिख सकते हैं 4 गुना लंबाई या 4 गुना भुजा। ये अर्थ इस प्रकार हम वर्ग के परिमाप का सूत्र स्थापित करेंगे और उनका सूत्र होगा 4 गुना भुजा। और इस पर जिस पर चार्ट में दिया गया है क्वेश्चन उसका उत्तर भी हम नीचे लिख देंगे।
वर्ग का परिमाप 4 गुणा 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। और इसमें छात्राध्यापक कथन के सामने लिखेंगे, विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु अपनी उत्तर जो नोटबुक है उसमें नोट करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु, वर्ग के परिमाप पर आधारित समस्याएं। इसके बाद इसी प्रकार दूसरे पेज पर भी इसी प्रकार का फॉर्मेट बनाना है, और आपके महाविद्यालय में इस फॉर्मेट में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जो कि आपके अनुसार ही इसको कुछ ट्रांसफ़र चेंज करके बनाएं। पहला, जिसमें विकासात्मक प्रश्न दूसरे जो पहले थे उसी तरह का फॉर्मेट है, और इसमें भी चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछने होंगे। वर्ग के एल एम एन में भुजा के एल की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। भुजा एल एम की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। भुजा एम एन की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और भुजा एन के की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और पांचवा सवाल, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होगा? वर्ग का परिमाप जो हम पहले इस सूत्र की स्थापना कर चुके हैं, जो कि होगा 4 गुणा भुजा। और अत वर्ग के एल एम एन का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होगा, और इसमें 4 से और 25 से गुणा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप आ जाएगा। यह अपने सहायक सामग्री के रूप में जो कि चिपकाया हुआ है वो चार्ट प्रयोग किया है, और इसको कक्षा में बना के लेके जाना होगा। श्यामपट्ट कार्य में जो हमने श्यामपट्ट बोर्ड पर जो कार्य किया उनको श्यामपट्ट कार्य एक ब्लैक पेपर पे और वाइट पेन की सहायता से लिखेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक कथन, वर्ग के एल एम एन का परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा, हमने जो पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं। और विकासात्मक प्रश्न दोबारा, और ये दोबारा ये चार्ट वापस इसमें चार्ट दिखाकर दोबारा हम ये दूसरा शिक्षण बिंदु है जिसमें वर्ग के परिमाप पर आधारित हम समस्याओं को पता लगा रहे हैं। इसमें वर्ग पी क्यू आर एस में भुजा पी क्यू की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अत वर्ग पी क्यू आर एस का परिमाप क्या होगा? इसमें हम एक ही भुजा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, एक भुजा से भी उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, और ये 4 गुणा 20 बराबर 80 सेंटीमीटर होगा। और छात्राध्यापक कथन, जिसमें वर्ग पी क्यू आर एस का परिमाप 80 सेंटीमीटर होगा। और इसमें छात्राध्यापक कथन है, उसके सामने विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इस प्रकार यह चार्ट और श्यामपट्ट कार्य भी आपको चिपकाना होगा। अब मूल्यांकन प्रश्न पर आते हैं। पहला सवाल, यदि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? ए 20 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 22 सेंटीमीटर, या डी 25 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल, वर्ग के परिमाप का सूत्र बताइए। तीसरा, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। चौथा सवाल, यदि वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। पांचवा सवाल, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। इसके बाद गृह कार्य अंतिम, जिसमें सायना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे चारों ओर 3 चक्कर लगा दिए, उनके द्वारा तय की दूरी आपको ज्ञात करनी है। यह विद्यार्थियों को क्वेश्चन के रूप में उनको देना है, और वो हल करके लाएंगे घर से। पर्यवेक्षण टिप्पणी, और इस आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।